हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में निवेशी सिग्नल की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। निर्गत सिग्नल की आवृत्ति क्या है? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। यहाँ पे आपको दिखाया गया है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ। दरअसल पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के अंदर हम दो डायोड का इस्तेमाल करते हैं, जिसको यहाँ पे D1 और D2 नाम दे दिया गया है। यहाँ पे जो निवेश है वो दरअसल PQ के दोनों तरफ से लगाया जाता है कुछ इस तरीके से, और जो आपको निर्गत मिलता है वो दरअसल AB के दोनों तरफ मिलता है, जिसको मैंने VAB दिखाया हुआ है। तो दरअसल होता यह है कि निवेश में आधे समय के लिए D1 डायोड जो होता है वो अग्र अभिनत में होता है तथा D2 डायोड पश्च अभिनत में होता है। ऐसी स्थिति में जो उत्पाद होता है वो दरअसल कुछ इस तरीके से होता है। फिर दरअसल होता यह है कि यहां से यहां तक के निवेश के लिए ये जो D2 डायोड है वो अग्र अभिनत होता है और D1 पश्च अभिनत में, क्योंकि प्रथम स्थिति में धारा ऐसे बही थी तथा द्वितीय स्थिति में भी धारा ऐसे ही बह रही है, अर्थात B से A की तरफ। अब दोनों ही स्थितियों में धारा एक ही दिशा में, तो निर्गत भी पुनः पुराने जैसा मिलता है। इसलिए अगर यहाँ पे निवेश हमने ऐसा लगाया हुआ है तो निर्गत जो होता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमने प्रत्यावर्ती निवेश लगाया हुआ था, जो कि एक बाद में यह एक डीसी धारा में बदल गई है। ये आपकी एसी है और ये इधर आपको डीसी मिलेगी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ पे बात करें एक चक्कर की, तो वो दरअसल यहाँ से यहाँ तक की है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 समय, यहाँ पे टी समय होगा। वहीं यहाँ पे अगर बात करें तो एक चक्कर दरअसल यही है, केवल एक छोटा सा, जो कि दरअसल 0 से t/2 समय में ही पूरा हो जा रहा है। तो इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि अगर निवेशी सिग्नल की आवृत्ति 50 है तो निर्गत सिग्नल की आवृत्ति कितनी होगी। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निवेशी सिग्नल अगर ऐसा है तो दरअसल जो आपको निर्गत सिग्नल मिलेगी वो दरअसल कुछ इस तरीके से मिलेगी। ठीक है, निवेशी सिग्नल का जो एक चक्कर है वो टी समय में हो रहा है, वहीं निर्गत सिग्नल का जो एक चक्कर है वो दरअसल t/2 समय में ही हो जा रहा है। तो अगर निवेशी सिग्नल की आवृत्ति f है, ऐसी स्थिति में इसकी आवृत्ति 2f हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे f का मान दिया हुआ है 50 हर्ट्ज के बराबर, इसलिए यहाँ पे निर्गत का आवृत्ति जो होगा वो हो जाएगा, जिसे हम f निर्गत बोल देते हैं, वो हो जाएगा 2f 2 × 50, जो कि होगा 100 हर्ट्ज के बराबर। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 हर्ट्ज। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।